हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज मैं आपके साथ कुछ अपनी बातें शेयर करना चाहती हूँ। आज कोई ब्लॉग अपना शेयर नहीं कर रही कि अपना रूटीन आपको दिखा रही हूँ कि चैलेंज वाली वीडियो, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा आज है 13 अक्टूबर, तो आज है हमारी शादी की सालगिरह। आज ही के दिन हमारी शादी हुई थी। तो शादी से लेके अब तक का सफ़र मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। किसी ने एक कमेंट आया था, बहुत पहले आया था, कह के अपनी शादी से और अब तक का सफ़र अपना शेयर करो। तो मैंने उस टाइम पे नहीं किया था क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं। मैंने कहा ऐसा क्या बताऊं मैं आप लोगों को, ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं है कि मैं आप लोगों को बता सकूं। पर जो भी है थोड़ा बहुत मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आज मैंने डाला है ये वाला गाउन। मैं खड़े होके बाद में दिखाऊंगी आप लोगों को, एक मिनट। तो बाद में मैं पूरा गाउन का वो दिखाऊंगी आप लोगों को। ये मेरे हस्बैंड ने मेरे को दिया था करवा चौथ पे, पिछले करवा चौथ में दिया था शायद। तो पिछले करवा चौथ में साड़ी दी थी और उससे पहले वाले करवा चौथ में एक गाउन दिया था। तो इसके ऊपर से ऐसा है, सेट वगैरह कुछ भी नहीं पहनोगे तो ये मतलब पूरा आपका गले पे है। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये, वो खुद ही लेके आए थे। तो शादी से लेके अब तक का सफ़र ऐसा कुछ है नहीं, पर जो कुछ है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहली बात है कि मैं हूँ उत्तराखंड से, टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड से हूँ। तो मेरी पढ़ाई वगैरह गांव में ही हुई है। हम ज़्यादातर गांव में ही रहते हैं। मेरी मम्मी, मेरा भाई है, तो एक भाई है मेरा छोटा, वो भी गांव में ही रहता है। तो पापा मेरे दिल्ली रहते थे, चाचा लोग मेरे सारे दिल्ली रहते हैं, अपना मकान है दिल्ली में ही रहते हैं। तो हमारी खेती भी होती थी, सब कुछ होता था, काम घर का काम भी करना होता था, स्कूल जाना होता था, सब होता था। तो वो तो होगी पहले की मैं कभी अगले दिन बताऊंगी आप लोगों को। पर शादी के टाइम पे क्या हुआ था कि जैसे यहाँ था पानीपत, तो हमारे गांव जाने के लिए काफ़ी दूर था। और जो ससुराल में गांव में घर है वो टूट रखा है, मतलब ठीक नहीं है, वो टूटा हुआ है। तो फिर दिक्कत हो रही थी, काफ़ी दूर है, 12-13 घंटे का सफ़र है, कैसे करेंगे। तो काफ़ी दिक्कत आई थी उस टाइम पे। तो हमने क्या किया था कि हरिद्वार शांति कुंज में हमारी शादी हुई थी, वहीं किया था। तो काफ़ी अच्छा होता है वहाँ पे भी, शादी काफ़ी अच्छी होती है। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी शादी वाले दिन ही। मैंने अपने पापा से भी बहस हो गई कि मैंने कहा मुझे नहीं करनी शादी वगैरह, कुछ भी नहीं करना। तो बहस हो गई थी उस दिन। पर पापा ने बोला, समझाया, किया। तो मेरी होती है, मतलब जब मैं सफ़र में जाती हूँ तो मेरी थोड़ा सा तबीयत ख़राब होती है, पहाड़ों में थोड़ा घूम घूम के होता है, तो वैसे थोड़ा तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मैंने कहा मुझे आराम करने दो थोड़ी देर, मैं बाद में चली जाऊंगी। तो उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, तुम्हें तो अभी जाना होगा, अभी जाना होगा, अभी जाना होगा। तो बस मैंने एक कपड़े पहने और बाल बनाए, मैं चली गई। तो फिर एक दीदी थी, वो काफ़ी अच्छी थी, उन्होंने मतलब आधे रास्ते में मेरा थोड़ा सा मेकअप किया और मैं मंडप में चली गई। वहाँ क्या होता है कि टाइम पे होता है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब 20-25 से ज़्यादा लोगों की शादी होती है, मंडप रहते हैं। तो जो पंडित रहता है वो मैक पे बोलते हैं, और जो वैसे पंडित रहते हैं वो एक एक दो दो सारी जगह रहता है, तो सबका एक ही साथ होता है। तो टाइम फिक्स रहता है वहाँ का, इसलिए। तो शादी हुई तो उसके बाद ठीक ही चला, मतलब ठीक ही रहा। फिर जब लड़का हुआ उस टाइम तो थोड़ा सा बाहर जाना पड़ा मुझे। तो क्या हुआ कि जिस टाइम पे लड़का हुआ था उस टाइम पे पहले पहले पता नहीं रहता है कि कैसा होता है, क्या होता है। मेरी सास थी, बहुत ही अच्छी थी, तो मेरे को काफ़ी परेशानी होती थी उस टाइम पे, काफ़ी सारी दिक्कत होती थी। पर मेरी सास थी, मेरी सास ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, बहुत साथ दिया मेरा उस टाइम पे।
उन्होंने मेरे लिए मतलब काफ़ी कुछ किया, इतना खिलाते थे, इतना पिलाते थे मुझे, मतलब काफ़ी घी, दूध, फ्रूट वगैरह, मतलब हस्बैंड भी लेके आते थे, सास भी लेके आती थी। बिल्कुल भी ये एहसास नहीं हुआ मुझे शादी के बाद कि मतलब कहीं दूर आ रखी हूँ या किसी पराए घर में हूँ, बिल्कुल भी नहीं था। तो शादी के 1 साल में ही आदित्य हो गया था। आदित्य हुआ था तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जैसे मैंने कुछ गरम गरम चीज़ें ज़्यादा खा ली थी, तो उस टाइम पे मेरे को एकदम से गर्मी हो गई अंदर से। और सितंबर का महीना था तो उस टाइम पे गर्मी भी रहती है, वैसी गर्मी भी होगी और वैसी गर्मी भी होगी। तो उससे क्या हुआ कि मेरे को पीलिया हो गया। पीलिया हुआ तो मेरी सास मेरे को खाना देती थी, इतने से चावल देती थी तो मैं उतने भी नहीं खा पाती थी, मैं पूरे छोड़ देती थी। वो कहने लगे कि किसी के मन में ऐसा था ही नहीं कि ऐसे क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि तू खाना क्यों नहीं खाती, बोलने लग गए कि कुछ खाना ही नहीं खाती है। तो फिर ऐसे एक दिन मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी और तो मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, मुझे भूख नहीं लगती, बिल्कुल भी नहीं लगती, खाना खाती हूँ तो तबीयत खराब हो जाती है। तो एक फिर मेरी दीदी रहती है, फिर उन्होंने कहा कि वहाँ चलते हैं। मैंने कहा वहाँ क्या चलते हैं, जब आपकी छुट्टी है तो क्यों ना हम डॉक्टर को दिखा ले। तो हम फिर डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि इमरजेंसी है, ये है वो है, कह आपको तो पीलिया है। तो मैं हर हफ्ते मतलब चेकअप करवाने जाती थी, हर हफ्ते जाती थी मैं। तो उन डॉक्टर लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया, कभी ध्यान नहीं दिया मेरे पे कि इसके हाथों पे कि पीले पड़ रहे हैं। अब मैंने भी नहीं सोचा, मेरी सास ने बोला कि दवाई खा रही है तो पीले हो रहे होंगे, ऐसा कुछ था नहीं। तो फिर उन्होंने हमें कहा कि यहाँ खून की कमी पड़ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तुम दूसरी जगह ले जा लो, दिल्ली, रोहतक या खानपुर ले जा लो। तो हम आदित्य को खानपुर लेके गए थे, वहाँ आदित्य नॉर्मल से हो गया था, नॉर्मल हुआ। उस टाइम पे भी मेरे साथ ने मेरी मतलब बहुत ही ज़्यादा मदद की है। बिल्कुल भी ये एहसास नहीं होता था कि सांस है, इतनी तबीयत मेरी खराब हो जाती थी। और मेरी दीदी है एक, उन्होंने भी मेरा हर समय साथ दिया। तो आदित्य के टाइम पे ऐसे ही चला गया। बड़ा शौक था मुझे कि लड़की होती, पर लड़का हुआ उस टाइम पे। लड़की का बड़ा वो था मुझे कि लड़की होनी चाहिए, पर उसमें तो हमारा वो नहीं चलता है। तो फिर सही चलता रहा, हमारा सही था। और फिर जब मेरे फिर डिलीवरी होने की वो आई तो मेरी एक लड़की हुई थी बीच में, वो अब हमारे बीच नहीं है, वो 9 दिन की थी, उसे पता नहीं क्या प्रॉब्लम था तो वो ख़त्म हो गई थी। हमने काफ़ी दिखाया उसे, काफ़ी वो किया तो वो ख़त्म हो गई थी। तो ये होता है, कभी खुशी आती है तो कभी गम भी आए हैं, इतने सालों के अंदर खुशी भी है तो गम भी साथ में है। कुछ यादें ऐसे हैं जिन्हें हम भुला नहीं सकते बिल्कुल भी। तो फिर वो हमारे बीच नहीं रही है, तो फिर अब मेरी जब दिप्ति हुई है तो इस टाइम पे भी मेरी सास ने काफ़ी वो किया मेरा। तो लड़के के टाइम पे तो मेरी मम्मी आ गई थी गांव से, मम्मी रही होगी करीब 10-15 दिन रही थी मेरे साथ। और इसके टाइम पे नहीं आ पाई क्योंकि नहीं होता, भैंस भी होती है, अपनी खेती का काम होता है, काफ़ी कुछ होता है, फिर इतने दूर हो गया तो उसकी वजह से नहीं आ पाई है। तो बस उस टाइम से और तो बस लड़की हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि मैं खाली बैठने लगी तो मतलब घर पे बैठ के वो मतलब मन ये करता था क्या करूं। घर पे भी मैंने काफ़ी सारा काम किया है, सिलाई का काम मैंने सीख रखा है, मुझे पार्लर का भी आता है, बस अपना नहीं करती। अब भूल भी गई हूँ क्योंकि काफ़ी साल हो गए, 10 से 8-10 साल हो गए मैंने छोड़े हुए। तो हो जाता है, जिस चीज़ को हम करते रहते वो चीज़ आ जाती है, जिस चीज़ को हम छोड़ देते हैं तो वो चीज़ भूल जाते हैं हम। तो काफ़ी होता था, मतलब सुबह को अपना झाड़ू पोछा कर लो, अपना खाना पीना नहाना धोना हो गया, तो फिर 12 बजे के बाद हम फ्री हो जाते थे। फ्री टाइम पे क्या करे
तो ये चीज़ मेरे मन में चलती रहती थी। उसी टाइम मैंने यूट्यूब देखना शुरू कर लिया था। यूट्यूब देखती थी, बस ऐसे देखती रहती थी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इस चीज़ को शुरू करूं। तो मेरे हस्बैंड ने, मेरी सास ने, मतलब मेरे घर वालों ने कभी भी मेरे लिए किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया और उन्होंने हर चीज़ पे मेरा सपोर्ट किया है, हर चीज़ पे मेरा साथ दिया है। अब घर परिवार में थोड़ा बहुत नोक झोंक तो होती रहती है, वो तो चलता ही रहता है, पर मतलब मेरे लिए सभी अच्छे रहे हैं। मतलब मायके की कमी, अपनी भाई की, अपने मतलब मायके की कमी मुझे कभी भी यहाँ नहीं हुई है। काफ़ी अच्छा रहा है मेरा। तो बस ये चीज़ हुई है मेरे साथ, और इससे अलावा तो मेरे साथ और कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। तो बस यही चीज़ है। तो आज मेरी शादी को पूरे हो गए हैं 7 साल, 8वां साल लग गया है, 7 साल पूरे हो गए मेरी शादी किए। तो बस इस बीच ऐसे ही होता रहा, कभी थोड़ा सा दुख भी आते रहे, कभी खुशियाँ भी आती रही हैं। वैसे ईश्वर की कृपा है कि दुख कम ही आए हैं, खुशियाँ तो ज़्यादा ही मिली हैं। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि आप लोग मेरी फैमिली का एक हिस्सा बन रहे हो, है ना। तो बस इसी के साथ अपनी वीडियो को देती हूँ यहाँ पे विराम। पसंद आती है तो लाइक, ऐसा करते हैं, लाइक शेयर। तो मेरे वीडियो को कीजिए लाइक, शेयर एंड कमेंट। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल पर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उससे क्या होगा कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएंगी। तो बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते हैं आज क्या करते हैं हम। तो वो वीडियो मिलेगी आपको कल। तो बाय बाय।